जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही आपको आज बहुत सारी और नई ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, 8 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है। पूरा संसार अभी से शिवमय हो रहा है और हमारे गुरुजी तो खुद साक्षात महाशिव है। तो क्यों ना गुरुजी के इस पावन पर्व को हम आज से ही सेलिब्रेट करें। हम और ध्यान से सत्संग सुने, उसमें अपने आप को रमा लें, गुरुजी का ध्यान करें और गुरुजी को हर उस चीज के लिए शुक्राना करें जो उन्होंने हमें दिया है। इसलिए सत्संग अंत तक पूरा ध्यान से सुने संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत श्वेता आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। गुरुजी को नमस्कार और सारी संगत को मेरा प्रणाम। कुर्बान जाई उस वेला सुहानी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भाए कृपाला पूरा सदगुरु पाया। संगत जी, इसका अर्थ अब जाके समझ आता है कि जिस पल हम तुम्हारे दर पर आए गुरुजी, तब हमने पूरा सदगुरु पाया है। बट संगत जी, मैं इतनी ज्यादा ब्लेस नहीं थी। सन 2000 की बात है, जब हम पहली बार गुरुजी के दर पर गए। सदगुरु तो मेरा पूरा था, सदगुरु तो मेरा बहुत ऊपर था, बट मैं ही बहुत नीचे थी। मैं उनको उस वक्त नहीं समझ पाई कि वो क्या है, पर आज तक मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, देर मैंने ही लगाई आपको पहचानने में गुरुजी, वरना तुमने जो दिया उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे जैसे मैं तेरे दर पर सर झुकाती चली गई, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। ये सच है संगत जी। हम लोग सब बहुत नादान हैं। हम सब में उतनी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने गुरु के पावर को, उनके सत्य को समझ पाए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने हमेशा अपने सत्संग में कहा है कि गुरुजी, आप जो भी करो वो आपकी चॉइस है। आपने हमें अपने दर पर बुलाया, हमें चूज किया है, अपना बनाया है, अपनी शरण में लिया है, तो बस अपनी कृपा बनाए रखना और हमें आपके लायक बनाना। अब ये आप पर है गुरुजी कि आप हमें कैसे संभालते हैं। हम तो है ही नादान। तो संगत जी, मैं नादान इस बॉडी में मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ 2000 में शुरू की, 2000 में शुरू की। जन्मों से उनके साथ रिश्ता है। अब ये बातें बहुत समझ आती है, लेकिन तब समझ नहीं आती थी। इनिशियली मेरे पास मेरे सिस्टर के थ्रू मैसेज आया था। वो जाती थी अपने सीनियर के साथ, वहाँ पर वो एक आध बार गई थी, तो उनके सीनियर ने कहा था कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि अगर आप अपने साथ किसी को लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। संगत जी, गुरुजी तब पहले आज्ञा देते थे तो हम किसी को अपने साथ ले जा सकते थे, ऐसे कैजुअली हम किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। और संगत जी, मुझे मेरी सिस्टर 1999 से मुझे बार बार बोल रही थी कि तू गुरुजी के पास चल। संगत जी, दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस। उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग डिसीज थी और उस टाइम पर संगत जी, इस बीमारी की बहुत लिमिटेड दवाइयाँ होती थी और बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाती थी। लेकिन संगत जी, वो दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करती थी, इसलिए मुझे स्टीरॉइड पे रखा जाता था। और आप और हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं संगत जी कि स्टीरॉइड हमारे शरीर के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो संगत जी, मेरा ये हाल था कि मेरा स्टमक अपसेट रहता था, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिटिंग सेंसेशन होते रहते थे। सारे मेडिकल कर लिए थे, सारे टेस्ट करवा लिए थे, बस प्रॉब्लम यही थी कि मेडिसिन तो थी लेकिन सूट नहीं कर रही थी। संगत जी, मैं भी मिडिल क्लास एवरेज पढ़ी लिखी सो कॉल्ड फैमिली की मेंबर थी। और संगत जी, उस समय ऐसी बीमारी के लिए किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी फकीर के पास जाएंगे या संत के पास जाएंगे, ऐसा मन में थॉट नहीं आता था। हाँ, भगवान में मैं बिलीव करती थी, पर किसी बाबा के पास जाएंगे ऐसा मन में नहीं था। तो संगत जी, मैं अपनी सिस्टर को ना करती रही और वो 1999 से मुझे बुलाती रही। और संगत जी, जून 2000 जून एंड में वो जबरदस्ती मुझे गुरुजी के पास लेकर आई। तो संगत जी, जब पहली बार गुरुजी से मुलाकात हुई और तब यही बानी चल रही थी और मुझे तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सचमुच ये वेला, ये टाइम इतना प्रीशियस है मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में हिस्ट्री तो क्या, ज्योग्राफी को और सब कुछ बदल देगा। और बस
मैं तो इसलिए आ गई संगत जी कि जब कुछ भी ना मिला तो तेरा दर ले लिया। गुरुजी बोला करते थे कि मैं कोई मिरेकल करने वाला नहीं हूँ, लेकिन सब लोग यहाँ पर आते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, और ये गुरुजी के अपने वर्ड्स थे तो मैंने भी यही किया। और संगत जी मैं भी उसी भाव से आई थी कि जब कुछ नहीं हो रहा तो चलो यही ट्राई कर लेते हैं। संगत जी इसे ट्राई कहिए या जो भी कहिए, गुरुजी हमेशा एक शब्द कहा करते थे कि गुरुजी सबको दुनियावी बातों में उलझा के रखते हैं, छोटी मोटी चीजें देते रहते हैं और हम खुश होते रहते हैं और असल चीज को समझ ही नहीं पाते, मांग नहीं पाते। सिमिलरली मेरे को तो मेरी बीमारी की प्रॉब्लम थी, काफी कंट्रोल हुआ और उसमें भी मैंने बहुत लॉजिक्स लगाए, बहुत दिमाग लगाया। मैंने तो बहुत दिमाग लगाया कि जरूर खाने में प्रसाद में कुछ मिला के दिया होगा, स्टीरोइड लगा के दिए होंगे, बहुत शैतानी दिमाग यूज करा मैंने। गुरुजी तो बोलते थे कि अपनी जूतियों के साथ अपने दिमाग को छोड़ कर आओ, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना, हम तो इंसान ठहरे, हम तो अपना दिमाग लगाते ही लगाते हैं। तो संगत जी जब हम पहली बार गुरुजी के पास गए तो मुझे मेरी बीमारी में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आया, लेकिन दिमाग में काफी लॉजिक चल रहे थे। संगत जी 1 महीने के बाद मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। सेकेंड टाइम ना संगत जी मेरा मन किया तो मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो अपन वहाँ चलते हैं गुरुजी के यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड को तो मैं जहाँ भी बोलूँ वो चलने को तैयार हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत जल्दी किसी पर भी बिलीव कर लेते हैं और उसके विपरीत मैं बहुत रीजनिंग माइंड लगाती हूँ अपना। तो संगत जी उस समय पर हमारे पास फिएट थी, तो जिनके पास भी उस समय फिएट थी वो जानते हैं कि वो गाड़ी बीच बीच में गर्म हो जाती थी और रुक जाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार बच्चा छोटा है, हम लोग अपनी फिएट में नहीं जाएंगे, अंधेरिया मोड़ पर जाना है और बहुत दूर है, रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है और गाड़ी रुक गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो संगत जी हम फिर रेंट पे गाड़ी लेकर के वहाँ गए। अब संगत जी ये देखिएगा कि तो भाव की बात होती है, मेरा सदगुरु तो पूरा समंदर लेके बैठा हुआ है कि आओ समा जाओ, और हम छोटी छोटी चम्मच कटोरी ग्लास लेके खड़े हैं। तो संगत जी कार रेंट पे ली थी, हमारे बजट के हिसाब से काफी अच्छा था। हम वहाँ गए और जब मैं अंदर गई, नॉर्मली मैंने कुछ मांगा नहीं, बीमारी के लिए गई थी पहली बार और थोड़ा कंट्रोल हो गया था उस समय, तो इसलिए दूसरी बार एक फीलिंग्स के साथ गई थी और लगा कि हाँ ये तो एटीएम है, जो भी डालोगे प्रेस करोगे कुछ न कुछ तो बाहर आएगा ही। तो कहने का मतलब ये है संगत जी की भाव यही था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो मिलेगा। संगत जी माथा टेका और माथा टेकते समय मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि गुरुजी भी इतनी श्रद्धा से नहीं आया था, सॉरी गुरुजी। तो मैंने कहा मन में कि गुरुजी जो भी पावर है, मैं इतना रेंट पे करके तो नहीं आ सकती, और अगर बुलाना है तो कुछ अरेंजमेंट करो, और फिएट गाड़ी में तो आई एम श्योर मैं नहीं आ सकती। संगत जी ये भाव आ रहे थे मेरे मन में कि नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे आप देख लो, आप कुछ अरेंज करो। संगत जी हम वापस आए, बाहर आए हम लोग, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ये अंकल है सिंगला अंकल, और इन्होंने मुझे कुछ बोला है। संगत जी बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि इन टीचरों को समझाना बहुत मुश्किल है, इसे कहो कि अपनी अकल जूतियों के साथ बाहर छोड़ के आए। जिसका मतलब ये था कि जब भी हम गुरुजी के पास जाएं तो हमारे इफ बट्स किंतु परंतु हमें सब बाहर छोड़कर आना है, सिर्फ आकर के समर्पण करें, सरेंडर करें। ये शब्द बहुत छोटा सा है संगत जी, इस सरेंडर शब्द को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। अब संगत जी मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, बस ये मैसेज मिला और हम लोग घर आ गए। और संगत जी नेक्स्ट मंथ आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिंपली ये बोला था कि फिएट में मैं आऊंगी नहीं, रेंट की गाड़ी में अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इतना महंगा रेंट मैं नहीं दे सकती आपके पास आने के लिए। खैर संगत जी अगले महीने में अपनी मम्मी के पास मिलने गई, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे मम्मी के साथ वाले घर में डैडी के कलीग थे, मैनेजर थे बैंक में, उनका ट्रांसफर हुआ था, साथ वाली कोठी में रहते थे। संगत जी आज के टाइम पे अगर हम कोई 20 लाख की गाड़ी खरीदें तो उसको हम बाहर रख देते हैं ऐसे ही खुले में। उस जमाने में गाड़ी हम जब खरीदते थे तो उसको बकायदा कवर करके रखते थे, बड़ी हिफाजत के साथ रखते थे। और उस टाइम पे मेरी ड्रीम कार थी व्हाइट कलर की मारुति 800, जो उस समय यही चला करती थी। तो डैडी ने मुझे कहा कि पास वाला मैनेजर जा रहा है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और उनका बेटा जो है वो बाहर है, उसका ट्रांसफर हो गया है और उन्होंने गाड़ी खरीदी है और बिल्कुल नई गाड़ी है, तो अगर फिएट तुम्हें तंग करती है तो तुम ये वाली गाड़ी ले लो। संगत जी मैंने गाड़ी मांगी नहीं थी, बट मैंने अपने गुरु को बोला था। इतने नालायक हम थे कि भैया मैं नहीं आऊंगी, फिएट में आऊंगी नहीं, किराया मैं दूंगी नहीं। तो गुरु ने मुझे बुलाना था और गुरु ने मुझे अपनी शरण में लेना था। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट मंथ में उस गाड़ी की चाबी लेकर मैं वहाँ आ गई और गुरु जी के पास नेक्स्ट टाइम मैं उसी गाड़ी में गई। मेरे गुरु जी ने मुझे किराए की गाड़ी में नहीं भेजा, मैंने मांगा नहीं था, बस मेरे मन में एक ख्याल था
जो कहा जाता है ना संगत जी कि मन की हर बात तुम जानते हो गुरुजी। सब पता होता है गुरुजी कि हमारे दिल में क्या है, और आपको ये भी पता है कि हमें कैसे बहकाए रखना है और हमें कैसे बिजी रखना है। तो संगत जी बस ये छोटी छोटी चीजें होती रही, बीमारी कंट्रोल में आती रही, ये गाड़ी आ गई और उसके बाद थोड़ा थोड़ा विश्वास और आस्था बनती गई। आज ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें मैंने सुना कि नानक दुखिया सारा संसार। जी हाँ संगत जी, हम छोटी छोटी बात को लेकर के हम दौड़ दौड़ के गुरुजी के पास जाया करते थे कि गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। कुछ बातें सॉल्व हो जाती थी और कुछ निकल जाती थी। बस ऐसे ही जर्नी चल रही थी। एक कमिटमेंट, एक विश्वास, एक दोस्ती, एक रिश्ता बन रहा था और ये विश्वास बहुत धीरे धीरे बन रहा था। तो कई बार लगता था कि गुरुजी आप मुझे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो। कई लोगों की जर्नी देखी जिन्हें बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया या समझ आ गई, लेकिन फिर समझ आया कि तुम्हारे कर्मों का 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% तो हमें ही भुगतना है संगत जी। और अगर मेरे 10% में मेरे 1,00,000 कर्म है तो देर तो लगेगी ना संगत जी। बस यही इल्तिजा है गुरुजी कि बेचैनी मत देना, विश्वास बनाए रखना। एंड शुक्राना गुरुजी कि वो विश्वास आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, अपनी मेहर कर रहे हो, इफ बट किंतु परंतु से दूर कर रहे हो। एक टाइम था कि मुश्किलें बहुत आती थी और आपने हमें समझा दिया कि मुश्किलें नहीं है, ये चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस उस डेस्टिनेशन के लिए है, उस मंजिल के लिए है जिसे गुरुजी ने हमारे लिए संभाला हुआ है। जैसा कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि गॉड नेवर सेज द जर्नी विल बी इजी, बट व्हेन यू गेट द डेस्टिनेशन यू विल फॉरगेट ऑल द पेन्स। संगत जी गुरुजी ने भी ये कभी नहीं कहा था कि तुम्हारी जीवन यात्रा आसान कर दूंगा, लेकिन कहा था गुरुजी ने कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है संगत जी कि मेरा गुरु मुझे तकलीफ देगा, मेरा गुरु मुझे थोड़ा सा प्रेशर देगा, थोड़ा सा पंच देगा सो दैट मैं और आगे जाऊं और जो मंजिल मेरी गुरुजी ने निर्धारित की है मैं वहां तक पहुंच जाऊं और सब दर्दों को, सब परेशानियों को, सब चीजों को भूलकर बस उनमें ही समा जाऊं। और गुरुजी आप तक पहुंचने में, आपकी इस यात्रा में मुझे 23 साल लग गए। आपने 90% कष्ट तो मेरे ले ही लिए थे, कर्म काट ही दिए थे, लेकिन ये 10% कर्म मेरे बहुत ज्यादा थे जिससे मुझे आप तक पहुंचने में, आपको समझने में इतना समय लग गया। बस यही कहूंगी गुरुजी की अपनी इस जर्नी में गुरुजी आपने मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक बिठा दिया है। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मैं तो बहुत नादान थी, गुरुजी मेरे लिए दोस्त भी थे, मैं शरारतें भी करती थी, मैं अपने हर दिल की बात उन्हें बताती हूँ, छोटी छोटी बातें, मूर्खता वाली बातें, अज्ञान वाली बातें। तो संगत जी मैं आपके साथ एक क्यूट सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये 2010 या 11 की बात होगी। उन दिनों में हम दिवाली पर गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाया करते थे और वहाँ पर सुबह से दर्शन के लिए कोई मनाही नहीं होती थी। तो संगत जी वहाँ पर हम किसी भी टाइम, दिवाली वाले दिन टाइम निकाल करके, संगत जी आई एम यूजिंग द वर्ड टाइम निकाल करके जाते थे। ये नहीं कि हम अपना पूरा टाइम गुरुजी को दें, क्योंकि यही भाव थे हमारे उस टाइम पर। तो हम वहाँ जाया करते थे और वहाँ पर कैंडल्स रखी होती थी, दिए रखे होते थे, एक डोर बना हुआ था दिए लगाने वाला, और दर्शन करने के बाद हम वहाँ पर दिए जलाया करते थे। बस हमें लगता था कि एक बार गुरुजी से मिलकर आ गए, बस ये नहीं था कि गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करें। तो संगत जी उस साल मेरा बेटा हॉस्टल गया हुआ था, वापस आया था और घर में गाड़ी एक ही थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा शाम को मैं पूजा के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, और गाड़ी एक ही थी। तो उसने बोला कि मम्मा आप कब तक आ जाओगे? तो मैंने कहा कि बेटा हम लोग लंच तक आ जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर उसके बाद तुम निकल जाना। बस मन में एक गुरु था और गुरु के साथ साथ मन में ये भाव भी था कि टाइम पर जाना है और टाइम पर आना है, पूजा करनी है और बच्चे को गाड़ी देनी है। और संगत जी हमेशा से बचपन से मेरा ये भाव था और मैंने यही सीखा था कि जब भी मैं लक्ष्मी पूजन पर बैठूं तो बिल्कुल नए कपड़े पहनूं, फ्रेश कपड़े पहनूं। तो मैंने व्हाइट सूट बनवाया था पूजा के लिए। और दूसरा मेरा ये था संगत जी की दिवाली वाले दिन मैं मेन डोर पर फ्रेश फ्लावर्स लगाती थी। उस दिन मैं इतनी बिजी रही कि मैं फ्रेश फ्लावर्स नहीं ला पाई थी और मुझे लग रहा था कि ये काम रह जाएगा। फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने मन में सोच लिया था कि वापसी में जब हम आएंगे तो फ्रेश फ्लावर्स वहाँ से खरीद लेंगे, ताकि मेरा घर जो मुझे गुरुजी ने दिया है उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर मैं ये फूल लगा सकूं। संगत जी ये मेरे भाव थे और ये ध्यान देने वाले भाव थे। मेरे मन में दो भाव थे संगत जी। पहला भाव ये था कि मुझे लक्ष्मी पूजा के लिए नया सूट पहनना है जो मैंने व्हाइट कलर का बनवाया था, और जो दूसरा भाव था जो मुझे बहुत डोमिनेट कर रहा था वो ये था कि टाइम पर घर आना है और आते समय फ्लावर्स लेकर आना है और घर के दरवाजे पे मुझे सजाना है। जा रही हूँ मैं उससे मिलने, उसके दर पर जोत जलाने, उसके दर से अपनी झोली भरवाने, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था।
ना समझी गुरुजी, हमेशा आप माफ करते आए हो, हमेशा हमें संभालते आए हो। अब संगत जी मैंने सोचा कि लेट तो हो ही रहे हैं, तो वापसी में फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और मैंने वही वाला सूट पहन लिया, और मैंने वही सूट पहन लिया कि बार नहीं बदल पाऊंगी। और मैं वो सूट पहन करके बड़े मंदिर गई। संगत जी हम मंदिर पहुंचे, और संगत जी जब मैं वहाँ पहुंची तो हमें पता चला कि आज मंदिर शाम को 5 बजे खुलेगा। एंड आई वॉज शॉक्ड संगत जी, क्योंकि रूटीन में तो मंदिर खुलता है हर दिवाली पर। खैर चलो आज्ञा थी तो हमें माननी ही थी। और संगत जी फिर मैंने गणेश जी की प्रतिमा के सामने और गुरु जी की समाधि के सामने मैंने मत्था टेका, और मुझे थोड़ा सा लालच आया और मैं आगे गई और मैंने बोला कि अंकल, तो मैंने कहा कि अंकल मुझे थोड़े दरबार के दर्शन करा दे। तो सेवादार कहने लगे कि नहीं आंटी, आप यहीं से दर्शन करके और यहीं पे दिए रख के आप चले जाओ। और मेरे मन में ये नहीं था संगत जी कि मैं 5 बजे तक रुक पाऊंगी। इतने में क्या हुआ संगत जी कि एक अंकल आए और मुझसे आते ही पूछते हैं कि आंटी सेवा करोगे। संगत जी आकर के पूछा जा रहा है कि सेवा करनी है, और मैं कंफ्यूज। और जनरली संगत जी मैं कंफ्यूज होती हूँ, और मैं ही क्या कोई भी कंफ्यूज होता है तो हम उस बात को किसी और पर डाल देते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नरेश देखो ये क्या कह रहे हैं, सेवा करोगे। और जैसा कि मैंने तो आप सबको बताया ही था कि नरेश तो हाँ करेंगे ही करेंगे, तो उन्होंने हाँ किया। तो फिर सेवादार ने कहा कि आंटी 2-2.5 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। अब मुझे लगे संगत जी की 2-2.5 घंटे में तो बहुत देर लगेगी, मैं 5-6 बजे तक कैसे पहुंच पाऊंगी। बट हाँ कर चुके थे हम लोग। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल। तो सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी पीछे के दरवाजे से चले जाओ जहाँ पर गुरुजी का म्यूजिक रूम है, और वहाँ से अंदर दरबार में जाओ, वहाँ पर जो आंटी है वो सेवा बता देगी। अब संगत जी हम दोनों अंदर गए, और मैं यही सोचती रही कि घर पहुँचना है, गाड़ी देना है, पूजा भी करनी है। अब संगत जी देखिए दिल और दिमाग वही जो गुरुजी बोलते आ रहे थे 2000 से। एकदम से मुझे लगा कि सूट काफी फैला हुआ था, जमीन पर चल रहे थे हम लोग, नीचे कुछ सामान फैला हुआ था। और ऐसे ही मैं थोड़ी सी नादान हूँ, थोड़ी सी नोटी हूँ। खुद को ही मैंने बोला कि कितना मजा है कि अंदर जाते ही झाड़ू सेवा मिल जाए। एंड संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही मैं अंदर आई दरबार में जहाँ शिव जी की मूर्ति होती है वो जगह खाली थी। गुरु जी का स्वरूप भी बाहर रखा हुआ था जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, और वो जगह पूरी खाली थी वहाँ पर। और वहाँ पर ये लोग थर्माकोल से कुछ पीसेस काट रहे थे, और वो उसकी बॉल्स भी वहाँ पर गिरती जा रही थी। तो वो आंटी मुझे कहती है कि आंटी ये कपड़ा लो, और मुझे एक भी थर्माकोल की बॉल्स नजर नहीं आनी चाहिए, आप सफाई करो। और संगत जी बस वही मेरा सूट जिसको मैंने नया खरीदा था, व्हाइट कलर में फैला हुआ था, मैं बैठी तब फैला हुआ था। और वही वाला सूट जिसको मैं नीचे बैठ करके मुझे था कि मेला हो जाएगा, वही वाला सूट मैं बैठ करके सफाई कर रही थी। गुरु के दर पे यही समझ आया कि गुरु की दर की मेल, गुरु की दर की मेल, गुरु के दर का धूल का कण भी मेरे जीवन के 7 जन्मों के कर्मों को बदल सकता है। हम नादान हैं संगत जी, वो देते भी हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या दे रहे हैं। सेवा की मैंने संगत जी, लेकिन दिल दिमाग थोड़ा सा सूट संभालने में भी लगा हुआ था। बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, नादान हैं हम, और वो बहुत मुस्कुराते रहते हैं, जैसे एक माँ मुस्कुराती है अपने बच्चों की शैतानियों को देखकर। तो संगत जी वही सेवा की, वही गुरु जी का वो स्थान मैंने साफ किया, काफी टाइम लग गया। फिर हमने लंगर चखा और हम वापस आए, और दूसरा थॉट मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे अपने घर के दरवाजे पे फूल लगाने हैं लक्ष्मी जी के वेलकम के लिए, जो शुरू से मेरे संस्कार में था। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे कि क्या हुआ। संगत जी जहाँ पर गुरु जी का स्वरूप है और सिंहासन है, उसके आगे इन्होंने थर्माकोल का एक सेट बनाया हुआ था, और वो बहुत बड़ा ह्यूज सा एक दरवाजा जैसा था। और आंटी ने मुझे फटाफट बहुत सारे फूलों के साथ बिठाया और मुझे बोला कि आंटी इस पिलर पे आप फूल लगाओ। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी कहाँ तो मैं अपने छोटे से घर का दरवाजा सजाना चाह रही थी, और कहाँ मुझे गुरुजी अपने मंदिर के दरवाजे को फूलों से सजवा रहे थे। लेकिन संगत जी उस समय हमें समझ नहीं थी, लेकिन अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं वहाँ से हिलूं भी ना। लेकिन तब तक उतनी समझ नहीं थी। दरवाजे में फूल भी लगाए और भाव भी थे। तो संगत जी जाने अनजाने गुरुजी हमारे कर्म खुद ही कटवाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता, हमारी सारी लाइफ, हमारी सारी जिंदगी पॉलिश हो जाती है, और जब धीरे धीरे समय आता है और पीछे जब मुड़ के देखते हैं, जो मैंने देखा था और मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे मैं तेरे दर पे सर झुकाती चली गई, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। गुरुजी, जैसे जैसे मैं तुम्हारे चरणों में, भाव में झुकती गई, जैसे जैसे तुम रखो साई, वैसे वैसे मैं रहूं, और जैसे आप मेरे सामने आपका स्वरूप मुझे देख देख के मुस्कुरा रहा है, मुझे भी इतनी शक्ति देना और सदगुरु कि कोई भी चैलेंज आए, पूरे विश्वास के साथ मैं आपके साथ चलती रहूं, इस विश्वास के कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। संगत जी एक चीज हमने यहाँ पर आकर सीखी है, गुरु जी का मंत्र जाप।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी साल पहले की बात है कि मेरा बेटा कॉलेज से अपने फ्रेंड की कजिन की सिस्टर की शादी में गया हुआ था, पंजाब की तरफ, चंडीगढ़ या उससे आगे। और ये 4-5 बच्चे गाड़ी में गए हुए थे। रात में ही इसका फोन आया और कहा कि मम्मा ऐसा करेंगे, हम रात को ही निकल जाएंगे, जब बारात वारा सब सेट हो जाएगी हम 3-4 बजे तक घर आ पाएंगे और सो जाएंगे। और संगत जी, उन दिनों में काफी मैसेजेस आ रहे थे यंग बच्चों के कार के एक्सीडेंट के। और संगत जी, जैसे कि हम पेरेंट्स होते हैं, बच्चा बाहर गया हुआ है और गाड़ी लेकर गया है और जब तक वो वापस ना आ जाए बेचैनी रहती है। तो वही चीज थी कि बच्चे रात में आने वाले थे और फिर उसके बाद 11 बजे बच्चे का फोन आया कि मम्मा हम ऐसा करें कि नाइट में हम यहीं स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे ही फोन आया संगत जी, हम सब समझते हैं एज ए मदर, मैं रिलैक्स होके सो गई कि बच्चा आराम से शादी में है और वहाँ फंक्शन अटेंड कर रहा है, अंदर है, रोड पर नहीं है, गाड़ी पर नहीं है। और संगत जी, रात के 2-2:30 बजे अचानक मेरी नींद टूटी और मैं बहुत ब्रेथलेस हो रही थी, बहुत बेचैन हो रही थी। और फिर संगत जी, वही है कि जब कोई रास्ता ना दिखे, कोई लाइट ना दिखे, कुछ भी समझ में ना आए, तब तक इतनी समझ आ गई थी कि तू मंत्र जाप कर। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद पानी पी करके, स्वरूप हाथ में लेकर के, तो स्वरूप को सामने रख के संगत जी मैं मंत्र जाप करने लगी और थोड़ी देर बाद मेरा मन शांत हो गया। और उसके बाद संगत जी मैं सो गई। और संगत जी, अचानक 4 बजे घर की दरवाजे की बेल बजने लगी, जबकि बच्चे ने कहा था कि 4 बजे निकलेंगे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बच्चे सामने ही हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा कि मम्मा हमें लगा कि टाइम नहीं है, फंक्शन खत्म हो गया था तो हम निकल आए। संगत जी, मैंने कुछ नहीं पूछा, वो भी सो गया, मैं भी सो गई। बिलीव करेंगे संगत जी, 2-3 दिन बाद जब हम दोनों बैठे और उसने जब शेयर किया मुझसे, उसने कहा कि मम्मा आपको पता है उस दिन रात में, आप बिलीव नहीं करोगे कि बाल भर के फर्क से सामने वाली गाड़ी आई और हमारी टकराते टकराते बची। एक तरह से ये हमारी सेकेंड लाइफ है मम्मा, कुछ भी हो सकता था। और संगत जी, ये वही टाइम था 2-2:30 बजे का। मेरी रूह को पता था और मेरे गुरु को पता था कि तुझे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए मैं तो 90% तुझे बचा रहा हूँ और 10% तू तेरा कर्म कर, उठ और मंत्र जाप कर। और संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे उठाया और मेरे ही 10% कर्म मुझसे कटवाने के लिए मुझसे मंत्र जाप करवाया। तो बस उसके बाद से तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब कोई भी रास्ता ना हो, कहीं भी कोई रास्ता ना दिखे, कोई बात नहीं, आंखें बंद है, खुली है, अंधेरा है, उजाला है, सिर्फ एक नाम है जो तुम्हें आगे ले जाएगा और वो रास्ता तुम्हें मंजिल तक छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और वो है गुरुजी का मंत्र जाप। और संगत जी, मंत्र जाप हम में से बहुत लोगों ने किया होगा और उसकी शक्ति के संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे हम सबके सत्संग होंगे। और एक सत्संग हमेशा नरेंद्र अंकल हमेशा करते आए हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ाता हूँ। इससे रिलेटेड आप सभी संगत को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हम जनरली जब मंदिर जाते हैं तो हम सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं और हाथ लगाते हैं और हमें सेवादार मना करते हैं। संगत जी, पहले मैं भी यही करती थी, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी यही बोलते थे कि मैं तुम्हें 9 सीढ़ियाँ 8 सीढ़ियाँ चढ़वाऊंगा। ये सीढ़ियों पे हमारे सारे कर्म है, काम, क्रोध, लोभ। तो अगर हम उनको छूते हुए अपने माथे से लगाते हैं तो इसका मतलब हम तो उन्हें वापस अपना रहे हैं। इसलिए हमें मना किया है कि सीढ़ियों पे ऊपर हमें टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गुरुजी हमें हर सीढ़ियों पर कुछ न कुछ हमारी कर्म छुड़वाते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो सेवादार बोले उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। हमेशा से यही माना जाता है कि सेवादार के रूप में गुरुजी हमेशा हमें कोई मैसेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो गुरु आज्ञा दे रहा है तो हमें उसकी पालन करना चाहिए। और संगत जी, नरेंद्र अंकल हमेशा यही सत्संग शेयर करते हैं कि मैं जब 8 सीढ़ियों को पार करता हूँ, तुम्हारी जो 9वीं सीढ़ी होती है वो मैं की सीढ़ी होती है, और आंख करके जब मैं तुम्हें वहां टांगता हूँ ना, तो नीचे की 8 सीढ़ियां हटा देता हूँ। और संगत जी, ये वही मैं की सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे छोटी छोटी चीजें हैं और इन छोटी छोटी चीजों में हमें आ जाता है ये मेरा, ये तेरा, इसने मुझे बोला, मेरा मान, मेरा अपमान। बस इसी चीज से हमें दूर हटना है संगत जी। मेरा है तो सिर्फ एक है और वो है हमारे गुरु। और इससे बड़ी बात क्या होगी संगत जी कि उन्होंने मुझे अपनी चॉइस बनाया है, मुझे उसने अपने दर पे बुलाया है, अपनी शरण में लिया है। संगत जी, एक बार कोरोना के बाद मैं एक सत्संग में गई और वहां पर मैं गई हुई थी तो वहां पे गुरुजी की आरती चल रही थी। और संगत जी, मुझे मेडिटेशन में ये दिखाई दिया कि भोग प्रसाद लगा हुआ था, गुरुजी बैठे हुए हैं और लंगर खा रहे हैं और उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और इतने में गुरुजी ने क्या किया कि लंगर लेकर के अपने हाथ बढ़ाए, जैसा एक बच्चा अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ा देता है। और मैंने
देखा कि उनके पास टॉवेल नहीं था। मुझे मेडिटेशन में दिखाई दे रहा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आगे आगे बैठी हुई थी। मैंने अपनी चुन्नी बढ़ा दी और उन्होंने अपने हाथ पहुंच लिए और एकदम से मेरी मेडिटेशन हट गई। और मैंने क्या देखा संगत जी, उसी वक्त जिस परिवार में ये सत्संग हो रहा था उस परिवार के लोग भोग प्रसाद वहाँ रख के नीचे और मत्था टेक रहे थे। और संगत जी मैं बेचैन हो गई कि मैं इनसे कुछ पूछूं कि नहीं पूछूं कि तुमने गुरुजी का हाथ पोंछने का टॉवेल रखा है या नहीं रखा है। और मुझे लगा संगत जी कि ये भी एटिकेट्स के अगेंस्ट होगा, बट मन नहीं माना। और जब ये लोग भोग प्रसाद वापस ले गए तो मैंने साइड में ले जाकर के अंकल से पूछा तो अंकल ने कहा कि हाँ आंटी आज हम टॉवेल रखना भूल गए। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैंने इसलिए आपको ये टॉवेल रखने के लिए कहा है क्योंकि मुझे नरेंद्र अंकल ने एक सत्संग में बात शेयर की थी कि मेडिटेशन के टाइम पर जब कभी आपका सत्संग में मेडिटेशन लगता है और उस वक्त आपके अंदर कोई भी ख्याल आता है, उस भाव को आप जरूर प्रकट करें। डिसेंटली करिए, बहुत हाइपर होके सब में शेयर मत करिए। क्योंकि नरेंद्र अंकल के घर पे एक बार सत्संग हो रहा था संगत जी, मैं वहाँ बैठी हुई थी और 150-200 लोग आए हुए थे। काफी गर्मी थी, एसी काम करना बंद कर गए थे, बहुत पसीना आ रहा था और उसी बीच मेरी मेडिटेशन 1 सेकंड के लिए लग गई थी। तो उस टाइम पर मुझे एक ही आवाज आई कि उठ आलू प्याज के और मिर्ची के पकौड़े बना। तो संगत जी उन दिनों में मैं सेवा ले लिया करती थी जब भी कभी सत्संग किसी के घर पे हुआ करता था। फिर वही बात आ जाती संगत जी की जो पहले दिन से गुरुजी ने मना की थी। अपनी समझ हम लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैंने ये सोच लिया कि अब जहाँ भी जाना है ना मैं यही सेवा करूंगी। तो मैंने अपने आप से सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी सत्संग में जाना है तो चाय प्रसाद के साथ मैं गुरुजी के लिए ये भी ले जाऊंगी। फिर मैं बैठ गई और फिर थोड़ी देर बाद कनेक्शन लगा होगा और फिर आवाज आई कि उठ प्याज मिर्ची और आलू के पकौड़े बना। और अब तो मुझे लगा यार कि कुछ गड़बड़ है श्वेता, यहाँ इतना रश है, सेवादार अपना लंगर बना रहे हैं, मैं कैसे करूँ। और उसमें भी मैं हेजिटेट हुई और मैंने कुछ भी नहीं बोला। और संगत जी जब सत्संग होता है तो काफी सारी संगत चली जाती, 20-25 लोग बच जाते हैं। तो जब थोड़े से संगत रह जाएगी तब मैं अंकल से पूछ लूंगी। अब संगत जी जैसा कि बोलते हैं कि गुरुजी ने 2 बार बोला था, तीसरी या चौथी बार नहीं बोलते। मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शी थी बट नहीं थी नसीब में। अब तो मैंने किंतु परंतु छोड़ दिया है। ये भी गुरुजी का कोई नया खेल होगा, खेल लिया उन्होंने, मैंने भी इंजॉय कर लिया। बस उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। और संगत जी उस दिन हम नरेंद्र अंकल के साथ 2 बजे तक वहीं पर गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहे, अपने एक्सपीरियंस बताते रहे। सुबह 10 बजे उठे, चाय नाश्ता किया, अंकल से बात हुई और तब मुझे याद आया 11-12 बजे कि अंकल मुझे ऐसा फील आया था। अंकल ने प्यार से डांट दिया मुझे कि श्वेता आंटी जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हो और आपको ऐसा कोई भाव आता है, और अगर आपको ऐसा कोई भाव आता है तो इसका मतलब है कि आप उसी समय गुरुजी के पास विराजे हुए हो और आपसे वो चीज मांग रहे हैं। बहुत बुरा लगा संगत जी, मन को बेचैनी हुई। बट जैसा कि मैंने बोला कि अब समझ आ गई है, ये भी उनका खेल है। जैसा गुरुजी बोलते थे कि वो महाशिव हैं और महाशिव शिव पुराण में जब नारद को भुलवा देते हैं, माँ गौरी को भुलवा देते हैं, याद करवाते हैं, खेल खेलते हैं, हमसे तो खेल खेल ही रहे हैं, इसमें भी गुरुजी की कोई लीला होगी। अब तो ये मानना सीख लिया है। तो बस अंकल ने मैसेज दिया था, उसके बाद मैंने शाम को चाय प्रसाद गुरुजी को दिया, उसके साथ ये सब दिया। इसी सत्संग को याद करके मैंने कपूर अंकल के यहाँ पर जब गुरुजी ने टॉवेल मांगा था तो मैंने उन्हें ये चीज बोली थी। तो संगत जी मुझे अल्टीमेटली यही मैसेज मिला कि संगत जी जब भी आप संगत में बैठे हो, आपका कोई भी भाव आता है तो आप जरूर शेयर करो। आप तो बस शेयर करें, आगे जैसा भी होना होगा वो गुरुजी की इच्छा रहेगी। बस गुरुजी के श्री चरणों में मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। आप हमारा ऐसे ही हाथ थामे रखना, अपने से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी एक बार यूनान में हेलाक नाम का एक बहुत धनी और लोभी व्यक्ति रहता था। अपनी दुकान पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ठगना उसका नित्य काम था। इससे उसे काफी धन प्राप्त होता था, किंतु वो उसके पास टिक नहीं पाता था। कभी बीमारी में निकल जाता तो कभी दुकानदारी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता। यह देखकर उसकी पुत्र वधू उसे समझाती थी कि बेईमानी के पैसों से बरकत नहीं होती, किंतु हेलाक उसकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन उसके सोने की एक पंसेरी बनवाई, फिर उस पर अपनी छाप लगाकर कपड़े में मढ़ा और एक चौराहे पर रखाया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। उस तालाब में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों के बाद मछुआरे ने उस तालाब में जाल डाला तो मछली उसमें फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो वो पंसेरी बाहर निकल आई। मछुआरा ईमानदार व्यक्ति था। उसने जब हेलाक के नाम की छाप पंसेरी पर देखी तो उसे हेलाक को लौटाने चला गया।
महीनों बाद अपनी सोने की पंसेरी को वापस पाकर हेलाक बहुत खुश हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता और बेईमानी से कमाया धन कभी नहीं फलता। उस दिन से उसने बेईमानी छोड़ दी। संगत जी, ईमानदारी से अर्जित धन मानसिक शांति देने के साथ ही स्थायी भी होता है। ईमानदार और सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। ईमानदार रहिए और निश्चिंत रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।